पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज डेटा। तो जितना कोडिंग में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ होता है, आप उसके इन्स एंड आउट्स खुद ही फिगर आउट कर लेते हो। इट्स अबाउट स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन इट। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड एआई। I believe it's not about what title you hold, it's about what value you bring with your work. कौन सा डेटा हमारे पास इस वक्त इतना मौजूद है कि जिसके बिहाफ पे हम कोई ऐसे सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर सकें जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। For a data scientist, I will say you have to be a curious, critical thinker because आपको प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए और प्रॉब्लम को डायग्नोसिस ढूंढना चाहिए। For the corporate sector, for the professionals, which kind of roadmap they need to follow? रिसोर्सेज पाकिस्तान ने बहुत एजुकेशन के आपको दिए हुए हैं। अगर आप अमेरिका में या यूरोप में लेंगे, आपको कोई 15 से 10,000 डॉलर से कम की ट्रेनिंग पड़ेगी नहीं आपको। पाकिस्तान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वो लोग। Hello everyone and welcome back to another episode of Pro AI Talks उर्दू, जो कि पाकिस्तान का पहला AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट है और इसका सीजन 2 हमने लॉन्च किया है उर्दू के अंदर। और आज हम एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ, एक इंटेलेक्चुअल के साथ यहाँ बैठे हुए हैं ताकि आपको हम AI से रेलिवेंट सारी अपडेट्स जो हैं वो दे सकें। So let's introduce our guest now, Mr. Ammar Jamshed. How are you? I'm good, Amara. Thank you so much for inviting me. You're welcome. Basically, Ammar Jamshed is a data scientist और मैं चाहूँगी कि वो अपनी जितनी भी इनकी सर्टिफिकेशंस हैं, अवार्ड्स हैं, वो ज़रूर ख़ुद बताएं, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं उनको फौरी तौर पे याद नहीं कर सकी। Although he is a proud Pakistani and he has a lot of certifications and recognitions. So सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या recognitions आपके पास हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनली, ग्लोबली, क्या क्या चीज़ें हैं? आई जस्ट वांट टू नो दैट। ठीक है हमारा। सो बेसिकली लाइक ऑनेस्टली मैं खुद ही इन चीज़ों के बारे में इतना बात करने का शौकीन बिल्कुल ही नहीं होता हूँ, क्योंकि ये रिकग्निशन अवार्ड सिर्फ वहाँ तक ही रहती हैं। देयर नथिंग मोर देन दैट टू मी। द एफर्ट टुवर्ड्स देम इज द मेन थिंग टू मी। But if you really want me to list them down so forcefully, though, I will say that my recognitions nationally would be 30 under 30 Pakistan, which was this year, which I was given as all the 30 entrepreneurs in Pakistan from a young age. Mashallah. By Connected Pakistan. उससे पहले I was shortlisted by Pistoia Alliance UK as Young Data Scientist of the World. Wow. Amongst 10 other professionals worldwide. And उसके other than that, I was also chosen for the Data Scientist Award of the Year by International Data Scientists and AI Association again this year. Mashallah. And last year I was featured in, or rather it was also this year in Feb, I was featured in Times Square in New York. Wow. As top 100 data mentors of the US, even though I have never once set foot in US. OMG. But guided a lot of data people over there. Okay. And other than that, I have also been highlighted in magazines, articles and whatnot for my work. And even though मैंने सिर्फ आज तक 2-3 रिसर्च पेपर्स ही पब्लिश किए हुए हैं, लेकिन वो भी कॉन्फ्रेंसेज में पता नहीं कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, and I don't know where anymore, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे काम हो रहा है। Nice. And I've written a lot of articles in data science, AI and इसके uses क्या हैं। और मैंने लास्ट ईयर एक अपनी किताब भी पब्लिश की थी called The Incoherences Between Data and Analysis, कि लोग जिस तरह एज डेटा को इस्तेमाल करें वैसे हमें डेटा को नहीं इस्तेमाल करना होता when it comes to proper decision making in a business. But awards उसके आगे भी कोई ना कोई होंगे and I don't remember all of them. But एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने का मेन रीज़न ये था ताकि लोगों को, और स्पेशली जो यूथ भी देख रही है, इवन हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं, दे डोंट नो एग्जैक्टली कि हमारे पास पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह की रिकॉग्निशंस है और क्या क्या है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू हाईलाइट दैट कि माशाल्लाह वी हैव a great people like you और क्या क्या recognitions हैं। Now as you said earlier कि हमें you are more focused towards the journey. So our second question and second part of this podcast is कि आपकी journey कैसे start हुई? When did you realize that this is the right path for you? So that journey started on a very personal note. Like मैं जब बैचलर्स कर रहा था उस वक्त तो मैंने 2-3 बार चेंज किया था अपना मेजर। पहले इकोनॉमिक्स में था, फिर मैंने सोचा फाइनेंस की तरफ जाऊँ और फाइनल में बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आ गया व्हेन आई वाज डूइंग द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग पे यहाँ से। तो इवेंचुअली जब मैंने लाइक अपना ग्रेजुएट
ग्रेजुएट कर लिया था विद अ बिजनेस एंड मैनेजमेंट डिग्री। बाद में मैंने सोचा यार मुझे कंप्यूटर में काम करने का बड़ा शौक है, और मे बी के और बहुत लोग बोलते थे यार कोडिंग इतना अच्छा स्किल है, व्हाई शुडंट वी लर्न इट। तो मैंने कहा चलो मैं चक्कर लगाता हूँ इस स्किल के अंदर और चेक करता हूँ कि अगर ये मेरी चीज़ से मैच करते हैं नहीं करता। तो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस करना शुरू करी ऑनलाइन इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक कोड एकेडमी उस टाइम पे होता था, अभी भी पॉपुलर है। तो उसके बाद मुझे फिर लगा कि बहुत लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं, तो मैंने कोर्सेरा देखा जो सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है, यूडेमी भी देखा मैंने। तो मैंने अब्बा से एज माई बर्थडे गिफ्ट ऑन इन माई 19th बर्थडे मैंने अब्बा से मांगा मुझे अब यूडेमी की सर्टिफिकेशन खरीद के देते हैं। तो मैंने वो लर्न शुरू किया। मैंने पहली सर्टिफिकेशन भी पाइथन में की, तो मैंने पाइथन सीखी आधे तक मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं बोर होकर मेरे बस वीडियो लेक्चर देखते रहा। लेकिन बाद में मैंने देखा आई नीड प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट से कोशिश किया था सीखने के लिए अब डेटा साइंस। उस टाइम पे उस वक्त पाकिस्तान में 2019 में तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता था कि डेटा साइंस है भी क्या। 2018 में था एक्चुअली। हाँ, तो मैंने फिर जाके सर्टिफिकेशन कोशिश की, लेकिन मुझसे उस वक्त नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोडिंग मैंने उस वक्त इट वाज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस टाइम पे होता था। लेकिन उस टाइम पे व्हेन आई ट्राइड इट तो आई लेजिट कुडंट इवन क्लियर द फर्स्ट मंथ ऑफ इट बिकॉज हैंड्स ऑन में कोडिंग करना अंडर प्रेशर was completely different from being able to do it on your own. So at that point I almost felt that maybe this is not for me. लेकिन आगे जाके it was my dad who said no, कि this is something you really enjoy Amar, इसको करो, just because of one setback इस पे give up मत करो। Nice. तो फिर मैंने सोचा कि IBA में उस वक्त कोविड शुरू हो गया और IBA का MS in Data Science का खुला प्रोग्राम, और मैंने अपना अप्लाई किया। मेरा ऑलमोस्ट हो गया एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम आ गई लास्ट मोमेंट में। मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डिग्री नहीं मुझे ग्रांट किया और IBA डिग्री के बगैर एडमिशन नहीं दे रहा था मुझे। तो बट मेरे अब्बू ने फिर भी मनी माना कि नहीं हमारा यू नॉट स्टॉपिंग। तो उन्हें खुद IBA फ़ोन किया और पूछा कि आपके पास कोई और प्रोग्राम अवेलेबल है डेटा में, और उन्होंने कहा हमारे पास डिप्लोमा है बिग डेटा का विच यू कैन अप्लाई फॉर। तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मेरा उसमें हो गया। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया एंड व्हाट नॉट, एंड एंड ऑफ माई प्रोग्राम आई गॉट 3rd position in that entire program. So I was like उस वक्त से this is where I belong. Awesome. So one failure did not set my entire journey into like deciding whether I'm meant for it or not. फिर मेरी पहली जॉब हुई यूनिलीवर में after that diploma as a project associate. मैंने थोड़े वक्त काम किया while I loved the environment over there, लेकिन मैंने देखा कि जो स्किल सेट मैं सीखना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। तो then I decided to go to another place to try it. फिर मैंने साइड बाय साइड अपना उस वक्त मास्टर्स भी शुरू कर लिया अपना डेटा साइंस में फ्रॉम अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, बिकॉज वो अगेन कोविड का टाइम था। ठीक है, तो मैंने फिर यूनिलीवर के बाद TCF में कोशिश की। TCF में भी ऑलमोस्ट मेरा सेम आंसर ही था कि दिस इज नॉट वेयर आई एम लर्निंग आइदर। तो फिर मैंने कहा व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? I was looking for doing hands-on in data science and machine learning projects to build proper AI systems, build proper models, and I realized that Pakistan in that direction in its corporate culture was not ready for that up till back then. So after I said that maybe I give the corporate world a break and focus more on my master's degree. उसके बाद in that time another company contacted me called AI Data Yard. And I worked with them as an instructor in data science and as a consultant in it within their projects. And it was a wonderful 2 years over there. That is where I felt I got my recognition mostly from, and I learned a lot of things hands-on from while I worked over there. And उसके बाद I really knew कि अब मुझे data science में आगे क्या करना है. So क्या करना है? I want to build my own company. So I can do data science according to the way I see fit. And that is when I came up with the idea of Coursmon. That I want, because मैं online, because मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था, लोगों को ट्रेन करने का बड़ा शौक था। Even as volunteer activist मैं अभी भी जाके लोगों को पढ़ाता हूँ because I enjoy doing it, not because I want money from it. Nice. And basically because when you train people, you create the entire industrial value chain. जब resources होती हैं तो businesses setup होते हैं, business setup होते हैं तो suppliers setup होते हैं. So everything starts from training people in any industry. तो मैंने फिर Coursmon शुरू किया एज अ प्लेटफॉर्म जो AI के रिकमेंडेशंस पे लोगों को अपने करियर प्रोफाइल के हिसाब से कोर्सेज और ट्रेनिंग्स रिकमेंड करे, क्योंकि सब लोग पूछते थे अमार भाई हमें गाइड करें AI में, डेटा साइंस में हम क्या करें। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको ऑटोमेट हम कर लेते हैं AI के थ्रू। तो मैंने वो किया।
तो कोर्समॉन में और उसके बाद वो शुरू मैंने किया कोर्समॉन अपने नवंबर 2023 की आइडिएशन पे, एंड इट बिकेम रजिस्टर्ड एज अ प्रॉपर कंपनी इन Jan 2025. Oh, okay. Later got incubated in National Incubation Center as part of their program. Initially मेरे 2 और लोग भी on as co-founders on board थे, and one after another they both didn't work out with me in this company क्योंकि इनके directions अलग थे, मेरा direction अलग था. Vision basically changed. Vision, many factors, लेकिन that doesn't make them any less of people than me. They have different ideals, I had different ideals. Makes sense. But, so I continued Coursemon despite it. So what kind of courses you guys are offering at Coursemon? We offer currently AI, blockchain, data sciences, and even digital marketing. But we're planning to introduce more on-site core trainings and even more online courses. And our second feature, which makes us unique, is we have enabled training centers to, use our map location services. That wherever they're located, people can find nearby residences to those areas. So if people are coming from outside the city, they can find nearby Airbnbs or hotels to take accommodation in. Yeah. For the trainings. So we basically want to be a game changer for the edtech industry. Wow, very nice. In its 6 months, Coursemon in B2B trainings, we have been able to get more than 1 million in revenue. We were able to expand in so many countries in terms of impression rates. हमने अभी तक कोई paid marketing ही शुरू नहीं की, लेकिन रशिया से लेके अमेरिका से लेके इंडिया से लेके impressions बहुत हमारे आ रहे हैं. तो हम बड़े impressed खुद हैं कि हमने इतनी काम से कैसे कर लिया, इतना ज़्यादा हमने effect. Very nice. So the team of Coursemon, which is right now four girls, they are doing a fantastic job right now leading this company forward. Mashallah. And you are the only man. Yeah, I'm the only man, but soon it's going to be completely female now because I've decided I need to focus on something else now. Okay. So now Coursemon is solely going to be led by women because it's them who have been advancing Coursemon so much in its time period. We also built the first course recommending GPT in this world as well. We also built the world's first NFT-based certifications, so people can sell their own signed copy of certificates as a digital asset online. Oh, that's cool. So we did a lot of things in the first come basis that no one else did, despite us only being existing for only 6 months right now. So don't you think that such kind should be recognized? I believe recognition is a long-term thing. I don't believe in any short-term gains in any entrepreneurship journey. I look at creating new industries and new horizons with every move you do. But if someone comes in and they said that, okay, we are the first one, and definitely no one knows about you, that you guys were the first one, then what? We tell them that we are truly impressed that you're the first ones, because what we launched 5 years ago, you just made it, you just gave us new ideas on how to make it better. Because we believe that if we truly have been the first ones, we will always have the edge in making something better, no matter who comes after us. क्योंकि आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है हमारे यहाँ, जो मैं देख रही हूँ कि everyone is trying to say जी Pakistan first, although even I have seen that debate case, like there were 2 people जो के debate कर रहे थे, we are the first one, Pakistan first, and I was like, क्या हो रहा है ये? So at that situation, what do you want to suggest to the people जो first one की लड़ाई लड़ रहे हैं? We believe first, it doesn't matter who is first in that scenario. It matters लोगों को क्या चीज में value ज़्यादा दिखती है. Yes. And even if someone else says कि no, we are the first ones, I don't care about whether you're the first one or I'm the first one. But I believe in इसकी value क्या है. मैं first one जब बोलता हूँ, I believe that we introduced this industry. Yeah. But if we are not the leaders in taking it forward, it doesn't matter if we were the first ones in it. Yeah, that's a main point actually. Yes. That's really important. Yeah. So you are into data, you are into AI, you have delivered already a lot of training sessions to bureaucrats as well. Yes. So for the corporate sector, for the professionals, what do you want to suggest roadmap? Which kind of roadmap they need to follow? More than a roadmap, I believe the corporate sector globally, not just Pakistan, we need to be looking towards the long-term benefits of how data is important for us as much as how is it dangerous for us. Because I believe data is a double-edged sword. Yeah. It can be used against you. It can also be used in your favor. And I believe with the rise of Web3 technologies, we are now getting the chance to be the owners of what we are creating, our own data.
Yeah. And I believe the more important thing is not just adopting something that is new. It's being able to recognize how it gives you value. So before we decide what roadmap we need to follow, we need to understand the current roadmap we have. How can we improve it to reach to that next roadmap? असल में लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द डेस्टिनेशन. उनको भी पता नहीं है और वो इसी को सॉर्ट आउट करने में लगे हैं कि हमें क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए. बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डेटा साइंस को AI समझते हैं, ठीक है, जबकि डेटा साइंस इज़ डिफरेंट, स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफरेंट एंड प्योर AI इज़ डिफरेंट एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ डिफरेंट. ठीक है. सो लेकिन जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोफेशनल्स को भी कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, उनके लिए आप वो जो स्ट्रेटेजिक अपने मैप्स क्रिएट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बेसिकली बनाते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या देखते हुए किस चीज़ की तरफ कैसे चलना चाहिए? I believe call yourself whatever you want, but be able to back it up as well. There is no such thing as a wrong answer as long as you can back it up. Even if you're a farmer, but you tell me that you're a data scientist because you're analyzing the weather patterns, you're analyzing the soil fertility, you're analyzing the fact and even making decisions on it, that whether you should plant what seeds. By that logic, farmers are complete data scientists. बिल्कुल, I totally agree with that. So I believe it's not about what title you hold, it's about what value you bring with your work. So instead of people saying that I want to be a data scientist, I want to be an AI engineer, think about how that new skill set can benefit you in what you currently do. अब असल में जो आपने बोला ना, थिंक अबाउट इट, वो थिंक अबाउट इट हो नहीं रहा है, राइट? सो वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं पता, जो ब्लैंक हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग ब्लैंक हैं, the reason they might be blank, it's not because they don't know what to do, it's because they may not be motivated to try and understand why they should do it. Yeah, because acceptance भी नहीं है. When there's something called being used to what you're doing, then you never want that thing to change because you're just used to it and you find it comfortable. So if we truly want to advance forward, earn greater cash flows, earn greater salaries, or even earn bigger profits in our businesses, we have to first learn to step out of our comfort zones. Yeah. And the only way to do so in the corporate world or in reality itself is learning and developing new skills and including it in what you're currently doing. अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों के दरमियान ये भी है कि कोडिंग नहीं आती हमें तो हम AI नहीं सीख सकते, राइट? आई नो यू हैव द आंसर, राइट? क्योंकि मैं खुद भी जब सेशंस देती हूँ तो लोग बहुत जो है स्केर्ड, दे आर रियली स्केर्ड अबाउट इट कि मैडम हमें तो कोडिंग नहीं आती. बिकॉज रिसेंटली जब मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी तो इनिशियली आई आस्क्ड देम एक्चुअली कि व्हाट इज़ AI. तो कुछ लोगों ने कहा कि जी इट्स समथिंग रेलेवेंट टू कोडिंग, समथिंग लाइक दैट. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट लोगों के जो है ना वो मिसकंसेप्शंस क्रिएट हुई हुई हैं कि अगर कोडिंग नहीं आती तो आप AI की तरफ नहीं आ सकते या नहीं सीख सकते. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले बोलता हूँ, कोडिंग का ये मतलब नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में लिख रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट दिस और इफ एल्स कंडीशन दिस. कोडिंग का मतलब है सिंक्रोनाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. And that's possible not just by programming languages, but by following any systematic workflow. बैंक में भी या फाइनेंशियल कंपनीज में या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जब आप क्लाइंट का काम को लेके, अपने एम्प्लॉय का काम को लेके और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को लेके एक तरह एक फ्लो चार्ट में सिंक्रोनाइज भी कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कोडिंग. लेकिन क्योंकि हमने कोडिंग को इतना रोबोट से एसोसिएट कर दिया है, हमने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये इतना मुश्किल चीज़ है. इट्स जस्ट a simple skill set. It's as simple as using a calculator. It's all about कि आपका experience और time कितना इसमें लगा हुआ है. Because हम सबको अंग्रेजी लिखना आती क्योंकि हमने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है इसको लिखने में. तो जितना कोडिंग में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ होता है, आप उसके इन्स एंड आउट्स खुद ही फिगर आउट कर लेते हो. इट्स अबाउट स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन इट. But you don't need to be an excellent coder to be an excellent data scientist. To be a good data scientist, I can't answer for an AI engineer, but for a data scientist, I will say you have to be a curious, critical thinker.
बिकॉज आपको प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए और प्रॉब्लम को डायग्नोसिस ढूंढना चाहिए, और अगर वो प्रॉब्लम कोडिंग के बगैर सॉल्व हो सकती है तो इट्स इवन बेटर. दैट मीन्स you're a better data scientist than most. आई एग्री. अच्छा, डेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो डेटा के बारे में कहा जाता है इट्स अ न्यू ऑयल एक्चुअली, राइट? सो गवर्नमेंट के अंदर, इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज डेटा. अच्छा, एक चैलेंज हमारे पास ये भी आता है कि बहुत सा डेटा हमारे पास सेंट्रलाइज नहीं है. सो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे सॉल्यूशंस बताएं कि अगर लेट्स सपोज हेल्थ केयर का डेटा हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सो हम उससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, हाउ थिंग्स विल बी बेटर, या XYZ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनदर एग्जाम्पल जो कि आप देना चाहें, ताकि हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री को भी बेहतर से बेहतर बना सकें, राइट? सो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें कौन सा डेटा हमारे पास इस वक्त इतना मौजूद है कि जिसके बिहाफ पे हम कोई ऐसे सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर सकें जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो? I believe the answer is just one sentence on that. The answer is, let's focus on AI as in artificial intelligence, as in our own AI version called arrogant inception. Oh God. And I believe the focus right now is more on the latter than it is on the initial. Makes sense. अच्छा, अब जो हमारे पास यूथ है जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रही है, राइट? आपने ये तो बात कर ली कि जी फर्स्ट दे नीड टू नो एग्जैक्टली, दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. लेकिन जहाँ पे हमारे बात प्रोफेशनल्स की है, सो उन प्रोफेशनल्स को आप किस तरह से इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? प्रोफेशनल्स जैसे आई बिलीव जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो स्टूडेंट ग्रुप्स के इनिशिएटिव्स बहुत होते हैं, जैसे गूगल डेवलपर्स कराची, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम. आई बिलीव हम कॉर्पोरेट नेटवर्क के लोगों को भी अब ये कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स बनाने चाहिए टू कनेक्ट कंपनीज ऑन वन प्लेग्राउंड नाउ, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता द एंटायर टेक वर्ल्ड इज सिंक्रोनाइजिंग टुवर्ड्स द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मॉडल है जो आखिरी हजारों साल से अभी तक स्टैंडर्ड फॉलो होता है. तो और टेक कंपनीज के अंदर अब ये रियलाइजेशन आ गई है कि अगर हमें अपना ब्रांड इन्फिनिटली स्ट्रांग रखना है, कि बिकॉज ब्रांड हर वक्त लास्ट नहीं करता, तो हमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरह फंक्शन होना ज़रूरी है. बिकॉज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हज़ारों साल पुराना है, लेकिन अभी तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहा जाता है और अभी तक रिस्पेक्टेड ब्रांड उस नाम से ही है. तो अगर एप्पल, गूगल या सैमसंग खुलते हैं अपने ऑफिसेज, दे कॉल इट सैमसंग कैंपस, दे डोंट कॉल इट सैमसंग ऑफिस एनी मोर. Because उनको realize हो गया कि learning and development is 80% of the business now. We no longer work on building things or work on, trying to, create things. We work on creating value for things. And that is what learning and development's entire focus is on. आपकी इस बात से मेरे जहन में दो आइडियाज रेज हुए हैं. नंबर वन ये है कि जो हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में XYZ एक्टिविटीज़ पे लगाता है अपना बजट, उसको आई थिंक इस तरह की ट्रेनिंग्स पे अपना बजट स्पेंड करना चाहिए. क्योंकि अभी रिसेंटली भी जो हमारे IT मिनिस्टर हैं बेसिकली, ठीक है, उन्होंने ये बात की है. प्लस हमारी एहसन इकबाल साहब ने भी बाकायदा ये बात की कि AI के ऊपर जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसे स्टार्टअप्स को भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. तो मैं समझती हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो AI और डेटा की ट्रेनिंग्स के ऊपर ज़रूरत है. सेकंड पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे हमारा भी एक प्रोजेक्ट है बिल्ड AI नेशन के नाम से, जिसमें वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन पीपल, इवन दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, राइट? सो जो आपका CSR का कॉर्पोरेट का बजट है, आई थिंक कंपनीज को वो भी AI की तरफ भी लगाना चाहिए. दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सर्टेन परसेंटेजेस, क्योंकि जैसे कि हम आ रहे थे अभी रास्ते में और हमारी बात हो रही थी, तो आपने भी बड़ी एक अच्छी बात मेरे साथ की कि क्यों ना हम इस तरह की कोई चीज़ करें कि जिसमें हम कॉर्पोरेट से बोलें कि जी आप अपने लोगों को, या आप वैसे भी सैप के हवाले से जो आपने बात की थी कि हम ट्रेनिंग्स दें डिफरेंट AI के और डेटा के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर दूसरों को, और डेफिनेटली उन लोगों को ट्रेन करके इफ़ दे वांट टू रिक्रूट तो वो रिक्रूट भी कर सकते हैं. सो दैट कम्स अंडर द CSR बजट. सो इसके हवाले से व्हाट्स योर ओपिनियन फर्दर, आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं? माई अग्रीमेंट वुड बी ऑन दैट पॉइंट एज वेल, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जो चीज़ मैं एम्फसाइज करूँगा, व्हेन वी टॉक
about CSR, so basically we need to look towards creating a training symposium now, where multiple tools and technologies are trained in joint ventures with multiple companies. Because SAP या आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक भी ले लें, या आप गूगल के भी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ले लें, वो सिर्फ एक दो कंपनीज नहीं, करोड़ों कंपनियां इस्तेमाल कर रही होती हैं, और करोड़ों कंपनियां सिमिलर एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर स्किल सेट्स के लिए ढूंढ रही होती हैं. आई बिलीव हमें एक कंपेटिटिव फ्रेमवर्क से अब कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क पे जाना चाहिए इन द ग्लोबल इकोनॉमी. क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स में जिसकी हम बात भी कर रहे होते हैं, वो एग्जिस्ट करता है उस टाइम पे जब हम सिमिलर चीज़ें मल्टीपल प्लेयर्स भेज रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी जो आजकल की जो कंज्यूमर मार्केट बन गई है, वो बहुत अब नीश और डाइवेस्टेड मार्केट्स बन गई हैं. कि अगर किट कैट भी एक चॉकलेट अगर आप बात करें, उसके हर कंज्यूमर के अलग फ्लेवर प्रेफरेंसेस हैं. अब ऐसे नहीं, एग्जैक्टली, इवन आई डू, एंड मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स डू नॉट लाइक द सेम फ्लेवर एनी मोर, बिकॉज हर कंज्यूमर कहेगा मेरे किटकैट के ऊपर स्प्रिंकल्स करो, कोई बोलेगा मेरे किटकैट आइसक्रीम पे डालो. तो ये नीश कस्टमाइजेशन इज द न्यू थिंग नाउ. सो द लॉजिक ऑफ being perfectly competitive just doesn't work anymore. So I believe we need to head towards a collaborative framework now instead of a competitive framework. This is one of the reason कि जिसकी वजह से मैंने प्रो AI ग्लोबल का इनिशिएटिव लिया, राइट? और उसमें किया मैंने ये कि स्टार्टिंग में जितने भी फॉरेनर्स AI एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन स्टार्ट की, उनके पॉडकास्ट किए, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की, नॉलेज एक्सचेंज करने का एक सिलसिला स्टार्ट किया, एंड देन फिर पाकिस्तान में हमने चीज़ों को लेकर आए और चीज़ें की. the main reason was the same, right? कि globally हमने collaboration की तरफ जाना है. That's why I created this community, और इसमें माशाल्लाह अब हम 30 countries में हमारे representatives हैं. और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब अगर पाकिस्तान से कोई बंदा सऊदीया जाता है, या ब्राज़ील जाता है, या कज़ाकिस्तान जाता है, प्रो या ग्लोबल का कोई मेंबर, तो उसको जाके लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, ऑलरेडी एक कम्युनिटी बिल्ड हुई हुई वो आपको मिल जाती है. सो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोलैबोरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन एक्चुअली. सो आई टोटली अग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि द वे यू जस्ट सेड दैट कि जी कंपटीशन से अगर हम हट के कोलैबोरेशन की तरफ जाएं, तो इट विल हेल्प ईच वन ऑफ अस. That's the main motto. Okay, and okay, so let's discuss about the relationship between data and AI. What's your opinion on that? उनके relationship पे आप क्या कहना चाहेंगे? I believe data are two parents, AI is the baby. Oh, cool. Because data has given birth to AI. Yeah. Because AI runs entirely on data. Yes. And they go hand in hand whether people agree or disagree with it. असल में लोगों का ना एक मिसकंसेप्शन ये भी क्रिएट हुआ है. लोग समझते हैं कि AI जो है वो डेटा है, और कुछ लोग समझते हैं डेटा साइंस जो है वो AI है, although it comes hands on hands. Well, we can say in a way they both are right. Because that is the truth in both ways. But clarity ज़रूरी है. I believe because हम इतने जितनी tech infused world में अब आगे हैं, clarity अब establish करना has become very tough now. Yeah. Because trying to establish clarity in today's technological chaos is like trying to extract a seed from a ground thousands of years old now. It's become as confusing, as tough as that, because इतनी ज़्यादा technologies आ गई हैं, इतनी किस्म की variations भी आ गई हैं, that it's just impossible to pinpoint क्या कुछ है और क्या कहाँ होना चाहिए. Great. Okay, so we are almost towards the ending of this podcast. So last में मैं आपसे 2-3 चीज़ें और पूछूंगी. मैं चाहूँगी कि जो हमारे प्रोफेशनल्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, नंबर 1. नंबर 2, जो यूथ देख रही है उनके लिए क्या सजेशंस हैं फॉर यू? मेरी सजेशन है, देखो, एंड यहाँ पे मैं अपना नानी का बहुत जिक्र करता हूँ जब भी लोग अपना करियर का मुझसे पूछते हैं. बिकॉज मेरी नानी जो पाकिस्तान जानता है, ज़ुबैदा तारिक के ज़ुबैदा आपा, बिकॉज मैं उनका यहाँ जिक्र बहुत ज़्यादा करता हूँ व्हेन इट कम्स टू गाइडिंग पीपल इन प्रोफेशनल्स. क्योंकि बहुत लोग आके मुझसे ये पूछते हैं कि हम 40 साल के, हम अभी AI शुरू करें या नहीं करें, हम 50 ईयर्स ओल्ड हैं, कैन वी स्टार्ट लर्निंग टेक्नोलॉजी नाउ? बिकॉज मेरी नानी started her career as a cook without any degree certification when she was 50. Wow. So, and she had no degree or anything. All she had was skill.
और देखो, और वो कितनी बड़ी लेजेंड बन गई इन हर टाइम पीरियड, इन हर एंटायर करियर जर्नी, बिकॉज द आंसर टू एनी प्रोग्रेस टुडे इज स्किल, एंड देयर इज नो एज रिक्वायरमेंट टू व्हेन यू कैन स्टार्ट. इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट कि आपको किस तरह इस एरिया में ग्रो करना है. दैट कमिटमेंट इज ऑल यू नीड. देखो, इंसान सीखने के लिए हर इंसान तैयार है, हर इंसान काबिल है, लेकिन इनिशिएटिव सीखने के लिए हर इंसान काबिल नहीं होता. बिल्कुल, तो I totally it's agree. all about taking the initiative towards what you want. First, before anything, have clarity कि आपको करना क्या है. Available resources हर जगह है. Government of Pakistan खुद ही free training programs दे रहा है आपको NAFTTC के थ्रू, IoT के, robotics के, blockchain के, और presidential initiative भी इस पे बढ़ा रहा है आपको. Resources पाकिस्तान ने बहुत education के आपको दिए हुए हैं. अगर आप अमेरिका में या यूरोप में लेंगे, आपको कोई 15,000-10,000 डॉलर से कम में ट्रेनिंग पड़ेगी नहीं आपको. पाकिस्तान में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वो लोग. Yeah. तो leverage the resources you've been given in this country. अगर आप लोग रिसोर्सेज लेवरेज करके बोल रहे हैं कि हम लोग के पास कुछ काम नहीं आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं आ रहे, तो देन आस्क गाइडेंस ले लोगों से कि क्यों नहीं आ रहा, व्हाट डू वी डू अबाउट इट. बिकॉज जो मैं हम अपने लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है. Yeah. यू हैव टू बी इन इट फॉर द लॉन्ग जर्नी. जस्ट बिकॉज आपने डिग्री कमा ली, जस्ट बिकॉज आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, इसके मतलब नहीं आप क्वालिफाइड हो गए हैं. आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, थोड़े मुश्किल से पहले मिलते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि मुझे काम आता है, लोग खुद ही रेफर आपको करते हैं, खुद ही आप अपने को पब्लिसाइज भी कर सकते हैं, एंड देन जर्नी स्टार्ट बिल्डिंग अप. बट यू हैव टू बी इन इट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म टेकअवेज. दैट इज माई ओनली एडवाइस. Thank you so much. And what would you like to say about Pro AI Talks and Pro AI Global community as well? I believe Pro AI Global is doing a good job and should continue its journey as well under your leadership, Amara. And I believe you should reach out to the maximum number of people in this country. And my former startup, Coursemon, I believe will be of great use to you, along with many other startups who will be partnering with you in this journey ahead. Thank you. Thank you so much for your precious time and quality time, I would say, prefer. So thank you so much. Likewise, Amara.